नमस्कार। इस वक्त मैं हूँ ग्राम फुटहा में, जो ग्राम पंचायत फुटहाई है, और यहाँ पे मैं एक प्राइमरी स्कूल में हूँ जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक है। यहाँ पर हमको कुछ लोगों से पता चला था कि मिड डे मील की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। उसका ग्राम प्रधान आइवरन लाल भार्गव के द्वारा पेमेंट नहीं किया जा रहा है, और वो कुछ यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनसे कुछ वो कमीशन की मांग करते हैं, इसलिए उनके चेक वगैरह वो पास नहीं करते। मैं आपको बता दूं कि एक तरफ योगी सरकार और मोदी सरकार जहाँ तक बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, उनके लिए अलग अलग तरह की योजनाएं लेके आ रही है, वहाँ पे अगर ग्राम प्रधान का रवैया इस तरह का है तो योगी जी की जो योजनाएं हैं उन पे किस तरह से अमल हो सकता है। मेरे साथ प्रधानाचार्य जी हैं, मैं उनसे बात करता हूं और मैं जानना चाहूँगा कि आखिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और प्रधानाचार्य जो यहाँ पे ग्राम प्रधान हैं उनका क्या पूरा मामला है। मैडम क्या नाम है आपका? शिवानी शुक्ला। आप मुझे ये बताएं, यहाँ पे मिड डे मील की व्यवस्था अच्छी तरह से हो रही सर नहीं हो पाता। वजह क्या हो सकती है? वजह है प्रधान जी के हस्ताक्षर ना करने का। चेक पे सिग्नेचर? हाँ, उन्होंने पिछले 2-3 महीने से 4 महीने चेक पे साइन नहीं करे थे, लेकिन हमारे डीओ सर के कहने पे उन्होंने 4 महीने के बजाय 1 महीने के चेक पे साइन करे हैं। बाकी 2-3 महीने की चेक अभी भी ऐसी रखी हैं। फोन करते हैं, उठाते नहीं है। चेक रसोइयों के हाथ उनके घर भिजवाते हैं तो वो घर पे होते नहीं है, मिलते नहीं है। बीओ सर भी कई बार आ चुके हैं यहाँ पे, 1-1 घंटा बैठ चुके हैं, उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, बट प्रधान जी उपलब्ध नहीं हो पाते। तो इसकी वजह क्या हो सकती है कि वो आपके चेक पे साइन नहीं करते? अब अगर प्रधान जी से वार्तालाप हो या उनसे कोई बात हो तब तो पता चले, जब सामने आएंगे तब तो हम पूछे सर आपको प्रॉब्लम क्या है प्रधान जी। लेकिन जैसे आपने बताया कि 3 महीने से उन्होंने चेक पे साइन नहीं किया, तो इनका कौन मैनेज कर रहा है, कौन इनका खाना मैं ही बनवा रही हूँ अपनी पर्सनल अकाउंट से, पर्सनल जी अपनी सैलरी से खाना बनवा रही हूँ। अभी बच्चे हैं, खाने के लिए आते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि खाना नहीं मिलेगा। आपने उच्च अधिकारियों से इसकी बात? जी हाँ, मैंने इसकी लिखित सूचना अपने बीओ सर को दे दी कि अगर मुझे चेक पे साइन नहीं हुआ तो सर मैं खाना बनवाने 15 सितंबर से असमर्थ हूँ, और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हमारे ग्राम प्रधान आइवरन लाल भार्गव जी की। तो जैसा आपने देखा कि मैडम ने बताया कि ग्राम प्रधान ने पिछले 3 महीनों से किसी तरह के किसी चेक पे साइन नहीं किया है, जिससे इन बच्चों का जो भी मिड डे मील आता है वो मैडम अपने खर्चे से चला रही हैं, और आने वाले समय में आने वाली 15 तारीख के बाद वो भी इस चीज़ को चलाने में असमर्थ हैं। इसके साथ ही मेरे साथ में यहाँ के रसोइया और कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी मैं बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? कमला जी, आप यहाँ क्या करते हैं? खाना बना रहे। तनख्वाह वगैरह आ रही है बराबर? नहीं, तनख्वाह नहीं आ रही? तनख्वाह नहीं आई है 5 महीनों से। 5 महीने से फिर कैसे चल रहा है? अब ऐसे चल रहा है, क्या बतावा दे। 5 महीने से तनख्वाह नहीं आई, तो क्या वजह हो सकती है? आपने किसी से शिकायत करी, किसी से बात करी है? शिकायत तो करें, किससे शिकायत? 10-76 पर लगाइबो करें नंबर, तो हम नहीं। 10-76 पे आपने लगाया, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं? कोई नहीं। आपका क्या नाम? आप भी यहाँ पे रसोई है? आपका भी तनख्वाह नहीं मिली है 5 महीने से? आपने कोई शिकायत करी है? लेकिन कभी आपने ग्राम प्रधान से मिलने की कोशिश करी? उससे आपने कहा कि आप यहाँ पे जाके और तनख्वाह नहीं मिल रही है, इसके लिए आप बात? कुछ नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं। फिर भी आप यहाँ पर हैं ग्राम प्रधान? है वो, लेकिन उनसे नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पे रसोइया हैं जिनको पिछले 5 महीने से किसी तरह की कोई तनख्वाह नहीं मिली है। इस महंगाई के दौर में किस तरह से वो अपने परिवार को चला रहे होंगे, अपने घर को चला रहे होंगे, ये देखने वाली बात है। स्वतंत्र प्रभाग के लिए अब्दुल करीम। गुरुजी कहाँ गए? अभी आप? इस समय मैं हूँ ग्राम फुटहा के प्रधान आइवरन लाल भार्गव जी के साथ में, क्योंकि प्राइमरी स्कूल की प्रधानाचार्य ने उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं, तो मैं उस बाबत इनसे जानना चाहूँगा कि जो वो आरोप लगा रहे हैं उस आरोप की सत्यता क्या है। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वतंत्र प्रभाग से।
और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो स्कूल की प्रधानाचार्य जी हैं उन्होंने मिड मील को लेके एक दिया है कि आप उनके चेक पे साइन नहीं कर रहे हैं, इस तरह से उनके पास पैसा नहीं है। इस चेक पर साइन करने में हमको कोई इतराज नहीं है। जो कुछ स्कूल में बूझो खाना क्यों गलत बन रहा है तो कहते हैं हम कुछ नहीं बता पाएंगे, तो हम अपना अधिकार से बूझ तो सकते हैं क्या बना है आज क्या नहीं बना है, तो उनका कहना रहा था हमको कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आपने उनका स्कूल का जो खाने का पैसा है वो रोक के रखा है आपने? नहीं, हम साइन कर देते हैं। होती है कोई अधिकारी लोग हमसे बात करते हैं, कहते हैं हम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती थी। हमारी दिक्कत ये है इनसे जो कोई बात इनसे बूझो मिनट के हिसाब से क्यों नहीं बन रहा, इनका जवाब नहीं कोई मिलता। आपका ये कहना है कि खाना मीनू के अनुसार नहीं बनता है जी, हमको और कोई दिक्कत नहीं हमको। जैसे छात्र संख्या ज्यादा लिखी जाती है, हाँ वो भी गलत करती है, इसीलिए हम मान्य अपने अधिकारियों से डीएम साहब वहाँ तक एप्लीकेशन दिया है लेकिन हमारे कोई सुना तक नहीं। उनका कहना है कि पिछले 3 महीनों से आपने पैसा नहीं दिया है, इस वजह से आने वाली 15 तारीख के बाद वो बीच में एक चेक पर नहीं किया था। बीओ साहब आए थे, हम घर पे नहीं थे तो हम फोन पे बात हुई है, एक पर कर दिया, हम कह सर आइए आप स्कूल में बैठ के हम चेक पर साइन कर देंगे। तो जो 3 महीने की बात वो कर रही है उसका क्या मतलब? जी नहीं, 3 महीने का नहीं, ये एक पर हम कर चुके हैं चेक पर साइन। एक चेक पे साइन किया है, अभी एक चेक आपका बाकी होगा? एक बाकी है तो बीओ साहब हम कह रहे हैं बीओ साहब आ जाए, बुलावा जाए, हम तुरंत चेक पर साइन क्योंकि हमारी बात भी सुनी जाए क्या कह रहे हैं। नहीं, इसलिए आपको पक्ष समझाने के लिए कर रही है। और आपको कोई और हमको कोई इतराज नहीं, सिर्फ इतनी सी बात है कि वो खाना जो बन रहा है वो मानक नहीं है, मानक के हिसाब से नहीं, मेनू के अनुसार नहीं। हमको यही दिक्कत बच्चों को फल फ्रूट और जो कुछ नहीं मिलता दूध वगैरह मिलता है? कुछ नहीं मिलता, आप स्कूल में जाके मालूम कर लीजिए मिलता है या नहीं। बच्चे धाए हैं कोई वे स्कूल में मिलते हैं कुछ? अगर मिलता होता तो हमें साइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मिलते हैं, इसे पूछे आप पैसा देती है अपने बच्चों को ले उनके जाओ ये स्कूल में पढ़ा रहे क्या नाम है तुम्हारा बेटा? क्या नाम है बेटा? अच्छा, स्कूल कौन से क्लास में पढ़ते हो? और स्कूल में खाना मिलता है? अच्छा खाना मिलता है, खराब मिलता है? और क्या क्या मिलता है? थोड़ा तेज बोलो। तेज बोलो, तेज कस के। और दूध मिलता है? दूध नहीं मिलता है? केला कितना मिलता है? 1 केला। और खाने में क्या क्या मिलता है? सब्जी बात कसके बोलो, बोलो घर का खाना। कसके बोलो, कसके। भात और सब्जी है, ठीक है। रोटी नहीं मिलती? रोटी किस दिन मिलती है? तो जैसा आपने देखा कि जो प्रधानाचार्य ने एक आरोप लगाया था प्रधान जी के ऊपर कि ये चेक का पैसा साइन नहीं कर रहे हैं, इस तरह से हम 15 तारीख के बाद बच्चों को मील नहीं दे सकते। लेकिन प्रधान जी का कहना है कि यहाँ पे जो खाना मीनू में है, एक तो वो मीनू के हिसाब से खाना नहीं दे रही हैं, क्या मुझे पूछने का अधिकार नहीं है? दूसरी चीज़, जो खाना दे रहे हैं वो मानक विहीन खाना है। इसके अलावा ना तो बच्चों को दूध मिल रहा है और हफ्ते में एक बार उनको फ्रूट के नाम पे केला दिया जा रहा है, एक केला दिया जा रहा है। तो अब ये जांच का विषय है कि किसकी बातों में सच्चाई है और कौन अपनी जगह पे सही है। प्रधान जी का कहना है कि मैं इसलिए चेक साइन नहीं कर सकता हूँ कि जब वहाँ पे किसी चीज़ की सत्यता नहीं है, किसी चीज़ में मानक विहीन हर चीज़ है, और उसके अलावा कि वहाँ पे जितने बच्चे हैं, जो बच्चे हैं उनसे बच्चे कम हैं और खाना ज़्यादा लोगों का बन रहा है। जब इस बात उनसे बात की जाती है तो वो हमेशा आरोप सिद्ध करने में लग जाती है। प्रधान जी का ये कहना है कि अगर स्कूल में कोई कार्यक्रम या राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, तो प्रधान जी को उसकी सूचना भी नहीं दी जाती है। और तो इस तरह से मैडम पूरे स्कूल पे हावी होकर, पूरे गांव के प्रधान के ऊपर हावी होकर अपना काम कर रही है। अब ये जांच का विषय होगा कि किसकी बातों में सत्यता है, ग्राम प्रधान की बातों में सत्यता है या प्रधानाचार्य की बातों में। स्वतंत्र प्रभात के लिए अब्दुल करीम।